हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस जो कि हमारा दिसंबर 2025 में अगर हमने तैयारी स्टार्ट करनी है किसी भी स्टूडेंट ने, ठीक है, तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, अपनी पूरा सिलेबस हमें एनालाइज करना चाहिए, फिर ही हम आगे तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें 10 यूनिट्स आएंगी। पहले है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो है जैसे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड एफडीआई, एफएम, अपने आईएमएफ आ गया, डब्ल्यूटीओ आ गया, बीओपी आ गया और सार्क, एशियन नाफ्टा, ये सारे हमारे क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जैसे इन्वायरमेंट आ गया, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जिनमें से क्वेश्चन हमारा बनता ही बनता है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें से जैसे एचआरएम में से भी क्वेश्चंस बनते हैं, एचआरए में से भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे जैसे आगे मैं वीडियोस लेके आऊँगी उसमें आपको पता चलता रहेगा कि पीवाईक्यू किस किस में से बने हुए हैं। और नेक्स्ट हमारा है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमें मेन जो है हमारा मार्केट में से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि परफेक्ट कंपटीशन में से बन जाता है, मोनोपली, मोनोपलिस्टिक, या फिर वो एग्जामिनर क्या करता है कि आपको मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चन देता है। जैसे कि अपन ने पीछे देखा था कि मार्केट से पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, प्लस अनपेड सेलर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। और जैसे अपने और क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको साथ साथ वीडियो देती रहूँगी। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस भी हमारा इम्पॉर्टेंट यूनिट माना जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जैसे अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। अकाउंटिंग में भी न्यूमेरिकल आते हैं और इसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे अपना आ गया लीवरेज आ गया, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में से आ गया और कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। इनमें से ज़्यादातर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। और जो हमारा जीडीआर, एडीआर, ये भी हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड्स। ये भी हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन आता है इसमें से। जैसे टेस्ट में से हमें 3-4 टेस्ट मान लो मैचिंग के फॉर्म में दे दिए और हमें बता देते हैं कि इनको मैच करो उनकी डेफिनेशन के हिसाब से, या फिर एक न्यूमेरिकल दे देते हैं उसके हिसाब से। तो बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड्स ये भी हमारा क्या है इम्पॉर्टेंट यूनिट है। जो रिसर्च है हमारा वो हम पेपर 1 में भी पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पेपर 1 में भी हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा फुल कवर होता है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। ये जो हमारा है टोटली थ्रेटिकल सब्जेक्ट है, थ्रेटिकल पोर्शन इसमें आता है। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, फ्यूल्स प्रिंसिपल्स, टेलर्स प्रिंसिपल, ठीक है, अथॉरिटी डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें किस में आएगा हमारा, इसमें आएगा। और ये सारा थ्रेटिकल पार्ट है। और मोटिवेशन, लीडरशिप, कंसेप्ट एंड थ्योरीज में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे कि मास्लोज थ्योरी होगी, उसमें से क्वेश्चन 99% चांसेस है कि आता ही आता है। और अपने क्या हो गया, ये जॉब इवैल्यूएशन जो मैंने आपको वीडियो अपलोड करी थी उस पर आप देख सकते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन वाली, जो कि हमारा पीवाईक्यू अभी जून 2025 में बना हुआ है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया। इसमें जैसे अपन ने पढ़ा था कि एसबीआई कहाँ लॉन्च हुआ, किस ईयर में लॉन्च हुआ, तो वो सब चीज़ें सारी जो बैंकिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें आ जाती हैं। अगर आपको बुक रेफरेंसेस चाहिए, उसमें क्या होता है कि जो अपन ने बीकॉम और एमकॉम जहाँ से करी है, हम उन बुक्स में से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं जब क्लासेस लेके आऊँगी तो आप उनमें से भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या है, जो कंसेप्ट है, अप्रोचेज है, और जो 4 P's है, C's है कंज्यूमर वाली, ठीक है, वो भी हमारी इंपॉर्टेंट रहती हैं। और हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, जो ट्रेंड्स चलते हैं, ग्रीन मार्केटिंग हो गया, जैसे ये डायरेक्ट मार्केटिंग, इनमें से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर में से तो बनते ही बनते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में क्या है, ये सारा हमारा क्या है थ्रेटिकल सब्जेक्ट है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सारा लीगैलिटी का पढ़ेंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि, और जीएसटी क्या है, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, कंपटीशन एक्ट क्या है, एलएलपी क्या है। एलएलपी में से जैसे हमारा क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब भी हमें पढ़ने ज़रूरी है। और इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग हो गया, इसमें है हमारा एग्जाम्प्टेड इनकम में से क्वेश्चन बनता ही बनता है और डबल टैक्सेशन में से बनता है, ठीक है।
और अपने इसमें से जो है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, रेजिडेंशियल स्टेटस में से बनता है। मतलब 4-5 तो मैंने आपको गिना ही दिए जो हमारे PYQ में भी 100% आए हुए हैं, ठीक है, जून 2025 में। और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, जैसे इनकम टैक्स में हर एक यूनिट्स में से 9 to 10 क्वेश्चंस बनते हैं, तो ऑब्वियसली है ये कुछ ना कुछ तो कवर करके चलेंगे ही ना NTA वाले। सो हमें हर एक सब्जेक्ट पे प्रॉपर फोकस करना होगा अगर हमें JRF निकालना है तो जब तक हम 100% सिलेबस नहीं करते तब तक हमारा JRF पॉसिबल नहीं है। पेपर 1 का भी 100% करना है, पेपर 2 का भी, ठीक है। तो अभी तो जैसे आपके पास बहुत सारे मंथ्स पड़े हैं, अभी दिसंबर में है, तो आप खूब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है, अगर कोई आप मेरे से कोई कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। आई विल आंसर टू ऑल योर queries. Thank you so much, and like and share, subscribe my channel for more informative videos. Thank you.